मूवी की शुरुआत रसिया में डोमिनिका नाम की एक लड़की से होती है जो कि एक बैली डांसर है और वो अपनी बीमार माँ के साथ रहा करती थी, जिसके इलाज के खर्च के लिए डोमिनिका स्टेज पर डांस परफॉर्म किया करती थी। पर एक दिन जब वो स्टेज पर डांस परफॉर्म करती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर कूद जाता है, जिस वजह से डोमिनिका पैर टूट जाता है। और जब डोमिनिका को होश आता है तो वो अपने पैर को देखकर बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि अब उसका डांसिंग करियर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था और अब ना ही वो अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे कमा सकती है, जिस वजह से वो स्ट्रेस में रहना शुरू कर देती है। और फिर कुछ टाइम बीतने पर डोमिनिका का पैर थोड़ा ठीक हो जाता है। तो यहाँ उससे मिलने उसके अंकल युवान आते हैं जो कि रसिया की खुफिया एजेंसी में डायरेक्टर थे। वो डोमिनिका को कहते हैं कि वो उसकी मदद कर सकता है, पर उसे भी उसका एक काम करना होगा। ऐसा कहकर वो डोमिनिका को उसके डांस पार्टनर के एक लड़की के साथ फोटोज देते हैं और उसकी रिकॉर्डिंग भी देते हैं, जिसमें डोमिनिका को पता चलता है कि उसके पाँव को तोड़ना तो उसके डांस पार्टनर की एक साजिश थी, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को स्टेज पर उसकी जगह दे सके। जिसे सुनकर अब डोमिनिका को बहुत गुस्सा आता है और वो सीधे थिएटर में पहुंच जाती है। और यहाँ जब वो दोनों अपनी उत्तेजना को शांत कर रहे थे तो डोमिनिका उन दोनों पर हमला कर देती है और उन दोनों को मार मार कर बेहोश कर देती है। अब इसके बाद डोमिनिका अपने घर वापस आ जाती है और वो अगले दिन अपने अंकल युवान से मिलती है। यहाँ पर उसके अंकल उसे बताते हैं कि उसे उनका एक काम करना है, जिसमें उसे एक आदमी को सीड्यूस करके होटल के कमरे तक लाना है और उसके आगे उनके आदमी सब संभाल लेंगे। वो डोमिनिका से कहते हैं कि अगर उसने उनका एक काम कर दिया तो उसकी माँ के इलाज का खर्च वो उठाएंगे और उसे उसी घर में रहने दिया जाएगा जिसमें कि वो रहती है। इसलिए अब डोमिनिका अपने अंकल की बात को मान जाती है। जिसके बाद डोमिनिका तैयार होकर उस होटल में पहुंच जाती है जिसमें कि वो आदमी था। वो यहाँ उस आदमी को सीड्यूस करने में कामयाब भी हो जाती है और उसे वो उस होटल रूम में भी ले जाती है। पर यहाँ रसियन एजेंट के आने में थोड़ी देरी हो जाती है और वो आदमी डोमिनिका के साथ जबरदस्ती करके उसकी वर्जिनिटी लूज कर देता है। और तभी यहाँ रसियन एजेंट भी पहुंच जाता है जो उस आदमी को यहीं पर मार देता है। जिसके बाद वो डोमिनिका को उसके अंकल युवान के पास ले जाता है। अब यहाँ डोमिनिका इस सब से बहुत गुस्सा थी, क्योंकि उसे पता नहीं था कि उसके साथ वहाँ ऐसा होगा और उन लोगों ने उस आदमी को मारने के लिए उसका यूज किया। पर उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोमिनिका के साथ वहाँ पर क्या हुआ। वो उसे उनके लिए स्पैरो बनने के लिए कहते हैं। दरअसल स्पैरो एक सीक्रेट एजेंट होते हैं जो लोगों से खुफिया तरीके से इंफॉर्मेशन निकालने का काम करते हैं। डोमिनिका इस काम को करना नहीं चाहती है, पर उसके अंकल उसे कहते हैं कि अब क्योंकि वो उनकी एजेंसी के बारे में जान चुकी है कि वो लोग किस तरह से काम करते हैं, इसलिए अब उसे या तो स्पैरो बनना चुनना होगा या उसे अपनी मौत खुद चुननी होगी। तो अब मजबूरी में डोमिनिका को अपने अंकल युवान की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद उसके अंकल उसे कहते हैं कि उसे अब स्पैरो की ट्रेनिंग के लिए एक खास स्कूल में भेजा जाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम नेड नाम के आदमी को देखते हैं जो एक अमेरिकन सीक्रेट एजेंट है, यानी कि वो CIA में काम करता है। वो यहाँ पर एक आदमी से मिलता है जो कि नेड को रसिया की खुफिया इंफॉर्मेशन दिया करता था। नेड उसे मार्बल नाम से बुलाया करता था। वो जब उससे मिलता है तो वो आदमी उसे वो इंफॉर्मेशन देकर चला जाता है, पर तभी यहाँ पर पुलिस भी पहुंच जाती है। तो नेड मार्बल को बचाने के लिए गोलियां चलाने लगता है ताकि पुलिस का ध्यान उसकी तरफ हो जाए और मार्बल यहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद नेड को अब पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, पर CIA और अमेरिकन एजेंट्स उसे पुलिस से छुड़ा लेते हैं और उसे अपने साथ वापस अमेरिका ले आते हैं। वहीं दूसरी तरफ रसिया के सीक्रेट एजेंसी को पता लग जाता है कि नेड एक CIA एजेंट है और वो यहाँ जिस आदमी से मिला था वो उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को उसे दिया करता है। इसलिए अब डायरेक्टर युवान को ये जानना जरूरी था कि नेड जिस आदमी से मिला था वो आखिर है कौन। जिसके बाद हम डोमिनिका को देखते हैं जो ट्रेनिंग के लिए स्पैरो के स्कूल में पहुंच जाती है, जहां इन सबको बहुत ही खतरनाक और मुश्किल हालातों से निपटने की ट्रेनिंग दी जाती है और इन्हें सिखाया जाता है कि किसी आदमी को सीड्यूस करके उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकलवाते हैं। पर एक दिन जब डोमिनिका नहा रही थी तो उस पर एक आदमी रेप अटेम्प्ट करता है, तो यहाँ डोमिनिका उसे मार मार कर उसके थोपड़े का नक्शा बिगाड़ देती है। अब अगले दिन डोमिनिका को ट्रेनिंग में उसी आदमी को अपने कपड़े खोलकर सीड्यूस करने के लिए बोला जाता है जिसने कि उसका रेप करने की कोशिश की थी। दरअसल वो लोग देखना चाहते थे कि डोमिनिका अंदर से कितनी मजबूत और कितनी मेंटली स्टेबल है। तो यहाँ पर अब डोमिनिका सबको साबित करने के लिए अपने सीनियर की बातों को मानती है और अपने सभी कपड़ों को उतारकर उस आदमी को सीड्यूस करने लगती है। पर वो आदमी यहाँ से गुस्से में चला जाता है। जिसके बाद से अब डोमिनिका की स्पैरो की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है और फिर डोमिनिका से उसके अंकल युवान मिलने के लिए
आते हैं जो उसे बताते हैं कि उनके यहाँ एक गद्दार है जो कि अमेरिका के लिए जासूसी कर रहा है और वो शायद गवर्नमेंट में बहुत बड़ी पोजीशन पर है। इसलिए अब उसका पता लगाने के लिए उसके अंकल डोमिनिका से चाहते हैं कि वो नेट को अपने जाल में फंसाएं और उसका विश्वास जीत के उससे मार्वल की इंफॉर्मेशन निकलवाए। जिसके बाद डोमिनिका को नेट की जासूसी करने के लिए वोडापेस के लिए भेज दिया जाता है जहाँ वो अपनी एक खुफिया साथी एजेंट के साथ रहती है। और अब डोमिनिका नेट पर नजर रखना शुरू कर देती है और वो उस स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है जिसमें कि नेट रोज आता था। वो यहाँ नेट के सामने से बार बार गुजरती है ताकि वो उसे नोटिस करे और डोमिनिका इसमें कामयाब भी हो जाती है। नेट उसे नोटिस भी करता है। वो डोमिनिका से बात करने की कोशिश करता है पर उसे डोमिनिका से बात करके उस पर थोड़ा शक हो जाता है। इसलिए जब डोमिनिका अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो यहाँ उसे अपना आईडी कार्ड नहीं मिलता क्योंकि नेट ने वहाँ उसे चुरा लिया था ताकि वो उससे डोमिनिका की इंफॉर्मेशन निकाल सके। और अब नेट को पता लग जाता है कि डोमिनिका एक रशियन खुफिया एजेंट है क्योंकि डोमिनिका ने अपनी उस आईडी पर जानबूझकर अपना असली नाम यूज किया था। लेकिन फिर भी नेट डोमिनिका से मिलता है क्योंकि उसे लगता है कि डोमिनिका उनके काम आ सकती है। हालांकि नेट जानता है डोमिनिका उससे मार्बल का पता लगाने के लिए आई है। अब एक दिन जब डोमिनिका अपने फ्लैट में आती है तो यहाँ उसकी रूम पार्टनर नहीं होती। डोमिनिका इस बात का फायदा उठाकर उसके रूम की तलाशी लेने लग जाती है और यहाँ उसे उसके बारे में पता चलता है कि वो भी उसी की तरह एक स्पैरो है जिसने कि अमेरिका के एक खुफिया जासूस को अपनी तरफ किया होता है जो उसे अमेरिका की खुफिया इंफॉर्मेशन दिया करती है और वो जल्दी ही उससे मिलने वाली है और उसे इंफॉर्मेशन के बदले में $250 मिलियन देने वाली है। अब क्योंकि डोमिनिका अभी तक मार्बल के बारे में नेट से कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं निकलवा पाई थी तो उसके पास उसके अंकल युवान आते हैं जो उससे पूछते हैं कि उसका काम इतना स्लो क्यों चल रहा है। डोमिनिका उन्हें बताती है कि उसका काम स्लो इसलिए चल रहा है क्योंकि वो अपने साथी एजेंट के साथ उसके मिशन पर भी काम कर रही है। ये सुनने के बाद युवान उससे नाराज होता है और उसे कहता है कि उसे सिर्फ एक मिशन दिया है और उसे उसी पर काम करना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है और फिर अगले दिन डोमिनिका जब अपने रूम में वापस आती है तो वो वहाँ अपने साथी एजेंट को मरा हुआ देखती है। दरअसल इसे उन्हीं लोगों ने मार दिया था क्योंकि उसने अपने मिशन को डोमिनिका के साथ शेयर किया था जो कि उसने एक्चुअल में किया नहीं था और वो डोमिनिका की वजह से मारी गई क्योंकि उसने अपने अंकल से कहा था कि वो उसके मिशन में काम कर रही है। जिसके बाद अब जिस एजेंट ने उसे मारा था वो डोमिनिका को भी धमकाता है और उसे कहता है कि अगर वो अपने मिशन में फेल हुई तो उसे भी वो लोग ऐसे ही मार देंगे। जिससे डोमिनिका अब बहुत डर जाती है और वो नेट से मिलने उसके घर पर जाती है जहाँ ये दोनों बातें करते हैं और नेट उससे पूछता है कि अपनी ही भतीजी को कोई रेड स्पैरो में क्यों भेजेगा। तो डोमिनिका उसे सब कुछ बता देती है और उसे कहती है कि उसे अपनी और अपनी माँ की जान बचाने के लिए उनके लिए स्पैरो बनना पड़ा। तो नेट उसे कहता है कि वो इसमें उसकी मदद कर सकता है। वो उसकी और उसकी माँ की पूरी जिम्मेदारी लेता है और वो उसे अपने लिए काम करने के लिए कहता है यानी कि वो रशियन जासूस बनकर उनके लिए काम करे और उन्हें सारी खुफिया इंफॉर्मेशन दें। तो डोमिनिका उसकी बात को मान जाती है और यहाँ ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। जिसके अगले दिन नेट डोमिनिका को अपने सीनियर एजेंट से मिलाता है जहाँ डोमिनिका उन्हें कहती कि मैं तुम्हारे लिए काम करने के लिए तैयार हूँ पर उन्हें उससे पहले उसे $30,000 देने होंगे। पर अमेरिकन एजेंट्स उसे कहते हैं कि वो उसे इन्फॉर्मेशन के बेस पर ही पैसे देंगे। तो डोमिनिका उन्हें जिसके साथ वो रहती थी उस रशियन एजेंट्स के मिशन के बारे में बताती है कि यूएस सेनेटर चीफ के पास एक सैटेलाइट डिफेंस सिस्टम की जानकारी है जिसे वो उनकी उस एजेंट को बेचने वाली थी पर वो केस अब उसके पास है और इसमें वो उनकी मदद कर सकती है। तो अब वो एजेंट्स डोमिनिका को पैसे देने के लिए राजी हो जाते हैं। जिसके अगले दिन डोमिनिका सेनेटर के चीफ स्टाफ से मिलती है और उसे पैसे देकर वो हार्ड ड्राइव ले लेती है और उस हार्ड ड्राइव को बदल कर नेट तक पहुंचा देती है और वो खुद रशियन एजेंट्स के साथ यहाँ से चली जाती है। पर जब सेनेटर की चीफ पैसों का बैग लेकर उस होटल से बाहर आती है तो उसे अमेरिकन एजेंट्स घेर लेते हैं। दरअसल ये लोग उससे वो पैसों का बैग चुराने के लिए आए थे क्योंकि नेट ने इस डील के लिए डोमिनिका को पैसे दिए थे। लेकिन सेनेटर चीफ को लगता है कि वो लोग उसे पकड़ने के लिए आए हैं तो यहाँ से वो भागने की कोशिश करती है पर तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, वो मारी जाती है। जिसकी खबर जब रशियन एजेंसी को लगती है तो वो लोग डोमिनिका और उसके सीनियर को वापस अपने पास बुलाते हैं क्योंकि उन दोनों के ही सेनेटर चीफ के साथ मीटिंग के बाद वो मर गई थी जिससे रशियंस को उन दोनों पर शक हो गया था। तो वो लोग उन दोनों को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते हैं जिसमें डोमिनिका का सीनियर भी मारा जाता है। वो लोग डोमिनिका से पूछते हैं कि क्या उसने ही सेनेटर के चीफ को मरवाया है और क्या वो अमेरिकन से मिली है, लेकिन डोमिनिका उन्हें कुछ नहीं बताती। वो उन्हें कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। और फिर जब युवान यहाँ आता है तो वो उसे बताती है कि ये सब उसने अपने मिशन के लिए किया था। अगर आप लोग मुझ पर टॉर्चर करेंगे तो उन्हें मुझ पर यकीन हो जाएगा और अब वो जल्द ही मार्बल तक पहुँच सकती है। युवान को उसकी बातों पर यकीन हो जाता
जाता है और वो डोमिनिका को वापस बुडापेस्ट भेज देता है। पर जाने से पहले डोमिनिका युवान को सीड्यूस करती है ताकि उसे उस पर भरोसा हो जाए। पर वहाँ युवान के सीनियर्स को डोमिनिका पर भरोसा नहीं था, तो युवान डोमिनिका के पीछे अपना एक एजेंट भेजता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि डोमिनिका उन्हें धोखा नहीं दे रही है। अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंचने के बाद सबसे पहले नेड से मिलती है। नेड उसे देखकर बहुत खुश होता है। यहाँ डोमिनिका उसे सब कुछ बताती है और उससे $250 मिलियन मांगती है रीसेटलमेंट के लिए। नेड उसे पैसे देने के लिए मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ रात गुजारते हैं। और फिर जब डोमिनिका की आंख खुलती है तो यहाँ पर वही एजेंट आया होता है जिसे कि उसके पीछे भेजा गया था और उसने नेड को बांधा होता है। वो उसे टॉर्चर करके मार्बल के बारे में पूछता है, जिसमें डोमिनिका भी उसका साथ देती है और वो नेड को मारकर मार्बल के बारे में पूछती है। पर फिर वो अचानक से उसी एजेंट पर हमला कर देती है और उसके साथ लड़कर उसे मार देती है। पर इसमें वो दोनों भी बहुत जख्मी हो गए थे। और फिर जब उन दोनों की आंख खुलती है तो वो दोनों एक हॉस्पिटल में होते हैं। यहाँ युवान के सीनियर यानी कि रसिया के जर्नल डोमिनिका के पास आते हैं। वो उसे कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हें नेड ने मार्बल के बारे में कुछ नहीं बताया है और उस एजेंट को भी तुम्ही ने मारा है जिसे कि उन लोगों ने उसके पीछे भेजा था। डोमिनिका इस बात से इनकार करती है, पर जर्नल उसे कहते हैं कि उसे मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वही मार्बल है। यानी कि आज तक नेड जिसे बचाने की कोशिश कर रहा था और डोमिनिका जिसे ढूंढ रही थी वो और कोई नहीं बल्कि रसिया के जर्नल है। वो उसे बताते हैं कि मैं पहले रसिया के लिए बहुत ईमानदार था, पर एक दिन जब मेरी पत्नी बीमार हुई तो उसका इलाज सिर्फ एक अमेरिकन डॉक्टर ही कर सकता था। पर हमारी इस गवर्नमेंट ने उसका इलाज करने नहीं दिया क्योंकि उन्हें लगता था कि उन्हें मेरी सच्चाई पता चल जाएगी और वो उसे ब्लैकमेल करके रसिया की जानकारी अमेरिका को बता सकता है, जिस वजह से उसकी पत्नी की जान चली गई। वो कहता है कि ये पूरा सिस्टम खोखला हो चुका है, इसलिए उसने रसिया का साथ छोड़ दिया और अमेरिकन के लिए काम करने लगा। और फिर वो उसे कहता है कि तुम मेरी सच्चाई रसिया की खुफिया एजेंसी या अपने अंकल युआन को बता सकती हो, जिससे तुम एक नेशनल हीरो बन जाओगी और फिर तुम मेरी तरह अमेरिका के लिए काम कर सकती हो। वो उसे ये भी बताते हैं कि आज तुम्हारी जो हालत है वो सब तुम्हारे अंकल की वजह से। वो चाहते तो तुम्हें इस सब से बाहर निकाल सकते थे, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। दरअसल जर्नल उसे ये सब इसलिए बता रहे थे क्योंकि उसे विश्वास था कि वो ज्यादा दिनों तक छुपकर नहीं रह सकता है और आज नहीं तो कल रशियंस को उसके बारे में पता चल ही जाएगा। इसलिए वो डोमिनिका से चाहते थे कि वो उसे पकड़वाए, क्योंकि वो ऐसा करेगी तो वो एक नेशनल हीरो बन जाएगी। जिसके बाद अब डोमिनिका रशियन एजेंट्स के पास जाती है और वो उन्हें यहाँ मार्बल के बारे में पूरी सच्चाई बताती है। और फिर हम देखते हैं कि रशियन एजेंट्स ने तो युआन को पकड़ा हुआ है क्योंकि वहाँ डोमिनिका ने युआन का नाम लिया था और उसने सबूत के तौर पर युआन का एक फर्जी अकाउंट भी खुलवाया था। उसमें उसने $250 मिलियन डलवाए थे और साथ ही उसने नेट के फिंगरप्रिंट वाले गिलास को युआन के घर पर छोड़ दिया था। दरअसल डोमिनिका शुरू से युआन को फंसाना चाहती थी क्योंकि उसी की वजह से वो इस दलदल में फंसी थी और युआन की उस पे बचपन से बुरी नजर भी थी। तो अब रशियन एजेंट्स युआन को अमेरिकन एजेंट समझकर उसे मार देते हैं और डोमिनिका को प्रमोशन मिल जाता है क्योंकि उसने मार्बल का केस सॉल्व कर दिया था। जिसके बाद से डोमिनिका अपनी माँ के साथ खुशी से रहती है, पर अभी भी उसे नेट की याद आया करती थी। और एक दिन उसे एक अनजान नंबर से कॉल आता है जिसमें सिर्फ एक पियानो का म्यूजिक सुनाई देता है, जिसे सुनने के बाद डोमिनिका समझ जाती है कि ये नेट है क्योंकि उसने उसी को इस म्यूजिक के बारे में बताया था। और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है।